जापान में एक जंगल है, ओकीगारा फॉरेस्ट। ये जंगल इतना घना है कि अंदर जाने के बाद मोबाइल सिग्नल भी काम नहीं करते। लोग इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं, लेकिन वहाँ काम करने वाले कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में सिर्फ इंसान ही नहीं भटकते, कुछ और भी है जो वहाँ रहता है। और 2018 में 4 दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज भी समझ नहीं आया। अक्टूबर 2018, 4 दोस्त भारत से जापान घूमने के लिए गए। करण, विवेक, आदित्य और रोहन। टोक्यो से वो जंगल की तरफ आए। उन्होंने सोचा क्यों ना ओकीगारा फॉरेस्ट के अंदर जाकर रात में कैंपिंग की जाए। स्थानीय गाइड ने उन्हें साफ साफ कहा, अंदर ज़्यादा दूर मत जाना, लेकिन उन्होंने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। जंगल के अंदर जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे, जंगल और शांत होता गया, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। अचानक रोहन बोला, क्या तुम्हें भी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही है? बाकी तीनों ने सर हिलाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने पेड़ों पर लाल रंग से अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने रास्ता बनाने की कोशिश की हो, लेकिन निशान अचानक खत्म हो गए। उन्होंने एक ऊंची जगह देखी और टेंट लगाया। रात करण अचानक उठ गया। उसे लगा कि कोई टेंट के बाहर खड़ा है। जब उसने टॉर्च बाहर डाली, उसे कुछ दिखाई दिया, एक परछाई जो पेड़ों के बीच खड़ी थी। अचानक वो उस परछाई के पीछे जंगल के अंदर भागने लगा। आदित्य और रोहन उसके पीछे दौड़े, लेकिन कुछ मिनटों के बाद वो वापस नहीं आए। करीब 20 मिनट के बाद विवेक और करण उन्हें ढूंढने निकले, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे बदल गया हो, हर दिशा एक जैसी लग रही थी। अचानक करण ने देखा एक पेड़ के नीचे आदित्य खड़ा है, लेकिन कुछ अजीब था, वो पूरी तरह स्थिर था। जब वो उसके पास गया तो देखा कि वो आदित्य नहीं था, वो वही आकृति थी जिसका पीछा उन्होंने किया था। तभी पीछे से आदित्य की आवाज़ आई, करण पीछे मत मुड़ना। लेकिन करण ने मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि उसके पीछे 3 आदित्य खड़े थे। अगले दिन रेस्क्यू टीम को सिर्फ 2 लोग मिले, करण और विवेक। आदित्य और रोहन का कोई अता पता नहीं था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, जब रेस्क्यू टीम उन्हें जंगल से बाहर ला रही थी तो एक अधिकारी ने करण से पूछा, तुम 4 लोग थे ना? करण ने जवाब दिया, हाँ 4। लेकिन अधिकारी बोला, नहीं, अभी भी 4 ही हो। करण ने पीछे देखा और जैसे उसकी जान ही निकल गई, क्योंकि उसके पीछे एक और आदमी चल रहा था जो बिल्कुल आदित्य जैसा दिख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। रेस्क्यू टीम उन्हें पास के शहर फुजियोशिदा के एक छोटे होटल में ले गई। उस रात करण को नींद नहीं आ रही थी। 3 बजे के आसपास उसे दरवाजे के बाहर धीरे धीरे चलने की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर कोई नहीं था, लेकिन सामने दीवार पर उंगलियों से लिखा था, यू बॉट इट आउट। सुबह विवेक अपने कमरे में नहीं था, बिस्तर खाली, लेकिन कमरे की खिड़की पर मिट्टी से एक निशान बना था, वही लाल निशान जो उन्होंने जंगल में देखा था। होटल मैनेजर ने सीसीटीवी चेक किया। वीडियो में दिखाई दिया कि रात 3 बजे के आसपास विवेक कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन वो अकेला नहीं, उसके पीछे एक आदमी चल रहा था
और जब ध्यान से देखा गया तो वो आदमी आदित्य नहीं करण जैसा दिख रहा था। अब करण अकेला रह गया था। उसने तुरंत वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार होटल के शीशे में देखा और शीशे में उसके पीछे 3 लोग खड़े थे, आदित्य, रोहन और विवेक। तीनों धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और उनमें से एक बोला, अब तुम भी जंगल का हिस्सा हो। उसी समय करण के फोन पर एक मैसेज आया अनजान नंबर से। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रिटर्न टू द फॉरेस्ट, और मैसेज के नीचे लोकेशन थी ओकीगारा फॉरेस्ट। उसके बाद करण ने एक फैसला लिया, वो वापस जंगल जाएगा क्योंकि उसके तीनों दोस्त वहीं गायब हुए थे और शायद वही उसकी किस्मत भी उसका इंतजार कर रही थी। अगली शाम करण अकेले जंगल में गया। सूरज ढल रहा था और पूरे जंगल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो अंदर गया, उसका कंपास फिर से घूमने लगा। फोन में नेटवर्क गायब और अचानक उसके पीछे से आवाज आई, करण। वो तुरंत पलटा, कोई नहीं। लेकिन कुछ सेकंड के बाद दोबारा, हम यहाँ हैं, इधर आओ करण। करीब आधे घंटे के बाद वो वही पहुंचा जहां से सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार उस टेंट का दरवाजा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। करण धीरे धीरे अंदर गया और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। कमरे के बीच में 3 लोग खड़े थे, आदित्य, रोहन और विवेक, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुके थे और उनकी आंखें पूरी काली। आदित्य धीरे धीरे बोला, हम मरे नहीं हैं, हम बस जंगल के हो गए हैं। करण पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और टेंट की दीवारों से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे हो। विवेक ने कहा, ये जंगल लोगों को नहीं मारता, ये उन्हें रोक लेता है। जो भी यहाँ डर कर भागता है वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। तभी अचानक करण के पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो डर कर पलटा, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि उसके पीछे एक और करण खड़ा था, बिल्कुल उसके जैसा, उसी के जैसे कपड़े। और दूसरे करण ने धीरे से कहा, तुम देर से आए, मैं यहाँ बहुत समय से हूँ। और वो मुस्कुराया और बोला, जंगल असली लोगों को बाहर नहीं जाने देता। अचानक करण को सब समझ में आया। जो होटल से जंगल वापस आया था वो असली करण नहीं, असली करण तो उसी दिन जंगल में खो गया था जब उसके दोस्त गायब हुए थे, और जो बाहर गया था वो जंगल की बनाई हुई एक परछाई थी। 3 महीने के बाद जापान की पुलिस ने जंगल के अंदर पुराना कैमरा पाया। उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में 4 लोग जंगल में जाते दिखाई देते हैं, आदित्य, रोहन, करण और विवेक। लेकिन वीडियो के आखिरी फ्रेम में कैमरा अचानक गिरता है और पीछे से 5वीं आवाज़ सुनाई देती है, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, वेलकम टू द फॉरेस्ट। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के बाद जापान की पुलिस ने दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया। लोकेशन वही थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी टीम को डरा दिया। जंगल के अंदर उन्हें एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी मिली। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ कमरे के बीच में पड़ी थी एक पुरानी नोटबुक। उस नोटबुक के आखिरी पेज पर एक ही लाइन बार बार लिखी हुई थी, हमने कभी जंगल नहीं छोड़ा। और उसके नीचे 4 नाम, आदित्य, रोहन, विवेक और करण। लेकिन पुलिस ऑफिसर की नज़र नीचे लिखे एक और नाम पर गई, 5वां नाम, और वो नाम था खुद उस पुलिस ऑफिसर का जो इस नोटबुक को पढ़ रहा था। उस समय जंगल के बाहर लगे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। पेड़ों के बीच 5 परछाइयाँ खड़ी थी
और उनमें से एक धीरे धीरे मुड़कर सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी और उसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन वहीं बंद कर दिया और दोबारा कभी भी उस जंगल में किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि 2018 में जो उन 4 दोस्तों के साथ हुआ वो दोबारा किसी के साथ ना हो। और अगर आप भी कभी कैंपिंग के लिए जंगल में जाएं और स्थानीय लोग या कोई गार्ड आपको सूचित करे तो उसको नज़रअंदाज मत करना। आपकी ये नज़रअंदाज की हुई बात कहीं लोगों के लिए डरावनी कहानी ना बन जाए।